काबिल कद्र काज़ी शहर, उलमाए ज़वील एहतराम, सादात किराम, हाज़िरीन व नाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आये करीमा के जिस हिस्से की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आकाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीके से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझसे पेशतर मुहिब गिरामी हज़रत मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब से, जो सुबह ही को मदीनतुल रसूल से मदीनतुल हिंद तशरीफ लाए हैं, ताज़ा ताज़ा मदीने का फैज़ लेकर आए, और मैं समझता हूँ सफ़र हरमैन से वापसी के बाद आज उनकी पहली तकरीर आपके दरमियान हुई। तो माशाअल्लाह मदीने मुनव्वरा का फैज़ अताए रसूल की नगरी के करीब अताए रसूल के तवस्सुल से आप तक वो पहुँचा रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्व व तुफ़ैल हम सब को तालीमात ख्वाजा ख्वाजगां पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन आपके ज़मीर को थोड़ा सा झंझोड़ने की कोशिश करूँगा। हमारी सिचुएशन इस वक्त ऐसी बन चुकी है कि अब ज़बान पर तो मदीना नज़र आता है, लेकिन दिलो दिमाग पर मदीना मुसल्लत नहीं। हम उठते हैं तो मदीना कहते ज़रूर हैं, लेकिन दिल में कुछ और बसा हुआ है, दिमाग में कुछ और बसा हुआ है, और वजूद किसी और चीज़ की गवाही देता हुआ नज़र आता है। एक चुपता हुआ सवाल मैं आपसे पूछूंगा, जिससे आप खुद महसूस कर सकेंगे कि मैं अपने दावे में कितना सच्चा हूं। आज हमारी कौम का मर्द हो या औरत, बच्चा हो या बूढ़ा, जवान हो या कोई भी हो, किसी से अगर पूछें कि जरा हमें अंग्रेजी महीनों के नाम बताओ, बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत, सब के सब जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सारे नाम गिना देंगे, लेकिन जो कौम नबी का कलेमा पढ़ती है, उस कौम को इस्लामी 12 महीनों के नाम भी नहीं मालूम। अगर मैं इस वक्त इतने बड़े मजमे से सवाल करूं कि आप में से कितने लोग इस्लामी 12 महीनों के नाम जानते हैं, तो शायद मैं समझता हूं कि बहुत सारों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। किस हद तक दिलो दिमाग के ऊपर अंग्रेजी छाई हुई है, और अंग्रेज छाए हुए हैं कि जिस कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने 12 महीनों के हवाले से फरमाया, और उन 12 महीनों के नाम पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौरे पाक में रखे गए, उन 12 महीनों के नाम भी आज मुसलमानों को नहीं मालूम।
आप जानते हैं ये 12 महीने अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने कब से मुकर्रर फरमाए? तो कुरान कहता है इन्ना इद्दतश शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। बेशक महीनों का गिनती के एतबार से महीने 12 हैं और ये 12 महीने अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने उस वक्त से मुकर्रर फरमाए हैं जब से अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने ज़मीन और आसमान को पैदा फरमाया। अब इन महीनों में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने 4 महीनों की अलग से फजीलत बयान फरमाई। हर महीने सिमिलर नहीं, हर महीने इक्वल नहीं। कुरान मुक़द्दस में रब्बे क़द्दीर ने फरमाया फीहा अर्बअतुन हुरुम। इन 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत वाले हैं। अब हुर्मत वाले इन महीनों के अंदर बंदा नेकी करेगा तो ज्यादा सवाब पाएगा और गुनाह करेगा तो आम महीनों के मुकाबले में उसे ज्यादा गुनाह की सजा दी जाएगी। और कुरान के इस अंदाज पर मैं कुर्बान कि इन महीनों में करने का जिक्र नहीं कि ये करो वो करो, बल्कि इसके एहतराम को मलहूज रखने का हुक्म है। कुरान कहता है फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, इन हुर्मत वाले महीनों में अपनी जान पर जुल्म न करो, यानी गुनाह न करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने लोग हैं जिन्होंने माह रजब का चांद देखकर माह रजब के एहतराम में गुनाह करना छोड़ा हो? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने माह रजब का चांद देखने के बाद माह रजब की हुर्मत को का लिहाज रखते हुए तिलावत कुरान मुक़द्दस शुरू कर दिया हो, नमाज की पाबंदी शुरू कर दी हो, गुनाहों से बचने का जज्बा अपने अंदर पैदा किया हो? बंदा जानता ही नहीं, बस वो समझता है रोज सूरज निकलता है, रोज गुरूब होता है, रोज दिन आते हैं, रोज चले जाते हैं, महीने आते हैं चले जाते हैं। नहीं, हर महीने इक्वल नहीं है, हर दिन बराबर नहीं है। हर दिन निकलने वाला सूरज उसी तरीके से सिर्फ रोशनी ही नहीं बिखेरता, बल्कि कुछ महीने ऐसे हैं, कुछ दिन ऐसे हैं जिसमें सिर्फ सूरज रोशनी ही नहीं बिखेरता, बल्कि रोशनी के साथ साथ कल्ब को भी मुनव्वर करता है, दिल को भी मुनव्वर करता है, दिमाग को भी मुनव्वर करता है, और साथ ही साथ बहुत सारी बरकतों को अपने दामन में लिए हुए आता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम और आप इस वक्त सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह के जवारे रहमत शाहपुर में बैठ करके ख्वाजा साहब का जिक्र भी कर रहे हैं और छठी शब भी मनाने का शर्फ हासिल कर रहे हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए, जिस ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में हम खिराज अकीदत पेश करने के लिए बैठे हुए हैं, उनके हवाले से हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह क्या इरशाद फरमाते हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, पीर के रोज मैंने अपने मुर्शिद की कदम बोसी की और उसके बाद नशिश में बैठ गया, तो नशिश के अंदर ख्वाजा साहब ने जो फरमाया वो ये था कि बंदा अगर खुदा से करीब होना चाहता है तो नमाज से ज्यादा खुदा से करीब करने वाली कोई चीज मैंने नहीं देखी। नमाज एक अमानत है, नमाज एक राज है। ख्वाजा साहब के इस जुमले को मैंने पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फरमाते हैं नमाज एक राज है जो बंदे और खुदा के दरमियान है। आप अंदाजा तो लगाएं वो कैसा राज है। हम अपने राज की बात अपने रब से कर रहे हैं और मौला अपनी करम की बारिशें हम पर फरमा रहा है। आप मुझे बताओ, दुनिया के हर बड़े से इंसान करीब होना चाहता है, सरमाएदार से करीब, मिनिस्टर से करीब, प्रेसिडेंट से करीब, इससे करीब, उससे करीब, जो सबसे बड़ा है उससे करीब होने की इंसान कोशिश करता है। लेकिन हर इंसान जो है वो किसी बड़े से
करीब नहीं हो सकता, हर इंसान मिनिस्टर से करीब नहीं हो सकता, हर इंसान सरमाएदार से करीब नहीं हो सकता, हर इंसान चौधरी से करीब नहीं हो सकता। करीब होने के लिए उस इंसान के अंदर कोई गुर होना चाहिए, कोई कमाल होना चाहिए, कोई खूबी होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, तब जाकर उसे कुर्बत की दौलत नसीब होती है। आपने कभी सोचा सबसे बड़ा अल्लाह है, अल्लाह अकबर, मेरे करीब में अपने से करीब करने के लिए किसी और चीज का इंतखाब नहीं फरमाया, बल्कि रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने जिस चीज का इंतखाब फरमाया वो है सजदा, वो है नमाज। अल्लाह अकबर। हम देखते हैं कि वलियों के यहाँ करामत नजर आती है। ख्वाजा साहब अनाज सागर को एक प्याले के अंदर लेते हुए दिखाई देते हैं, ऊंट को हुक्म देते हैं तो जमीन ऊंट को पकड़ती हुई नजर आती है, ऊंट बैठे नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। ये सुनते सुनाते हैं, लेकिन ये कमाल कैसे नसीब हुआ कि जमीन भी ख्वाजा की बात मान रही है। ये कमाल कैसे नसीब हुआ कि अनाज सागर का पानी भी गरीब नवाज की बात मानता हुआ नजर आता है। हमारी बात तो हमारी औलाद नहीं सुन रही, हमारी बात तो हमारे करीबी लोग नहीं सुन रहे, लेकिन आप अंदाजा लगाइए ख्वाजा साहब की पोजीशन ये कैसे बनी। तो अल्लाह अकबर। हदीस कुदसी है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रावी हैं, रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, कसरते नवाफिल के जरिए बंदा मुझसे इतना करीब हो जाता है कि मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। पता चला कसरते नवाफिल की बुनियाद पर बंदे को अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है। अल्लाह अकबर। ख्वाजा साहब की जिंदगी का मुताला करें तो आपको पता चलेगा बहुत सारे मुसलमानों को तो कुरान पढ़ना ही नहीं आता, कुरान खोलते ही नहीं है, और जिन्हें कुरान पढ़ना भी आता है इल्ला माशाअल्लाह कभी कभी खुल जाता है, बाकी कुरान खुलता हुआ नजर नहीं आता। अल्लाह अकबर। ख्वाजा गरीब नवाज की आदत करीमा क्या थी? रोजाना 2 कुरान शरीफ खत्म फरमाते थे, रोजाना। मनाकिबुल हबीब के अंदर मौजूद है कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह रोजाना 2 कुरान शरीफ खत्म करते थे। और दुरूद शरीफ का मामूल ये था कि कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ते, और दुरूद शरीफ पढ़ते वक्त चेहरा जो है झुका लिया करते, सीने की तरफ अपनी नजर रखा करते, और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद, दुरूद के औराद वज़ाइफ के बाद, दुरूद के जिक्र के बाद, दुरूद शरीफ की कसरत के बाद, जब ख्वाजा साहब निगाह उठाते, सामने जो खड़ा होता अगर मौमिन होता, नजर कर जाती, उसे अल्लाह के कुर्ब की दौलत नसीब हो जाती। फासिक होता, नजर कर जाती, अल्लाह उसे तौबा की तौफीक अता फरमा देता था। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखो सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की हयात तैयबा को पढ़ते हैं, हम उनकी करामतों के बारे में जानते हैं, उनके मकाम और मर्तबे के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ख्वाजा साहब का मामूल ये था, अल्लाह अकबर। और सिर्फ यही नहीं कि इधर खत्म कुरान किया और बस खत्म नहीं, बल्कि मनाकिबुल हबीब के अंदर है, जैसे ही ख्वाजा साहब कुरान शरीफ खत्म करते, गैब से आवाज आती, कबिल तो खत्म कल हबीब, मेरे हबीब मैंने तेरा कुरान मुकद्दस कबूल कर लिया, तेरे कुरान मुकद्दस के खत्म को मैंने कबूल कर लिया। आप अंदाजा लगाएं, ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइब बनकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर आने वाले ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो तालीमात अता फरमाई, उन तालीमात पर अगर आज का मुसलमान अमल पैरा हो जाए, उसकी दुनिया भी संवर जाएगी, उसकी आखिरत भी संवर जाएगी। आइए मैं आपको बताऊं, सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, चंद चीजों को देखना इबादत है। हदीस मुबारका से भी आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चंद चीजों को देखना इबादत है। अन-नज़्रु इलल काबति इबादतुन, अन-नज़्रु इलल मुसहफ इबादतुन, अन-नज़्रु इलल वालिदैन इबादतुन, अन-नज़्रु फी माए ज़मज़म इबादतुन। इस तरीके से आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सुल्तानुल हिंद ने जब जिक्र किया तो पहले माँ बाप का तज़किरा फरमाते हैं,
माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत है। और उसके बाद हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक बंदा जो निहायत ही फासिक, एक बंदा जिसकी जिंदगी कोई खास इबादत में नहीं गुजरती थी, लेकिन उसका इंतकाल हुआ, तो इंतकाल के बाद गरीब नवाज अलैह रहमतुल्लाह व रिज़वा फरमाते हैं, गरीब नवाज अलैह रहमतुल्लाह व रिज़वा की नशिश के अंदर जो गरीब नवाज ने फरमाया था उसके बारे में हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं उस बंदे को जब देखा गया तो हाजियों के साथ नजर आ रहा है और बहिश्त में टहल रहा है मरने के बाद। ख्वाजा साहब फरमाते हैं उससे पूछने वाले ने पूछा, ऐ बंदे जरा ये तो बता तुझे ये मकाम कैसे नसीब हुआ? हमें तो नहीं मालूम कि तूने हज किया हो, लेकिन आज तेरे मरने के बाद हाजियों के साथ तू टहलता नजर आ रहा है, बहिश्त में घूमता हुआ नजर आ रहा है, तुझे ये मकाम कैसे नसीब हुआ? वो शख्स कहता है मामला दरअसल ये है कि मैं अपनी माँ के कदमों को चूमा करता और माँ की खिदमत में रहा करता। बज़ाहिर मेरी जिंदगी के अंदर कोई दूसरी इबादत इतनी कसरत के साथ नहीं थी, लेकिन रात को रोजाना माँ के कदमों को चूमता, माँ के कदम के पास बैठ जाता और माँ से गुजारिश करता, माँ मेरे लिए दुआ कर दे। तो मेरी माँ यही दुआ करती, अल्लाह तुझे हाजियों का सवाब अता फरमाए और तुझे जन्नत अता फरमाए। मेरी माँ की दुआ ने मेरे मरने के बाद हाजियों के साथ मुझे उठा दिया है और मुझे बहिश्त की दौलत अता फरमाई। आज का बच्चा माँ को सताता है, आज का बच्चा माँ को गालियां देता है, आज का बच्चा माँ बाप का एहतराम नहीं करता। आप जरा सोचें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत के साथ देखने पर अल्लाह हज मबरूर का सवाब अता फरमाता है। हज मबरूर का सवाब, आम तौर पर हज के लिए जाने वाले हज को जाते हैं, लेकिन किसका हज कबूल हुआ कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकता। लेकिन अगर किसी ने एक नजर मोहब्बत के साथ अपनी माँ पर डाल दिया, अपने बाप पर डाल दिया, तो मदीने के ताजदार फरमाते हैं अल्लाह उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा सोचो तो सही माँ बाप का मर्तबा कितना अर्फ वाला है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने सवाल पूछा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ख्वाजा साहब नशिश में ये फरमा रहे थे कि बायजीद बुस्तामी अलैह रहमा से किसी ने पूछा, बायजीद जरा ये तो बताओ ये मकाम अल्लाह ने तुम्हें कैसे नसीब फरमाया, इतने बुलंद मकाम पर तुम पहुंच गए? तो हजरत बायजीद बुस्तामी अलैह रहमा फरमाते हैं कि मेरी उम्र 7 साल की थी, मैं मदरसे में पढ़ रहा था, मेरे उस्ताद पढ़ा रहे थे और जब पढ़ाते पढ़ाते कुरान की इस आयत पर पहुंचे वबिल वालिदैनि इहसाना, तो मैंने मेरे उस्ताद से अर्ज किया हुजूर ये तो बताएं ये वालिदैन के साथ एहसान का मामला जो है ये कुरान मुकद्दस में फरमाया गया, इससे क्या मुराद है? तो उस्ताद गिरामी ने फरमाया माँ बाप के साथ उसने सुलूक से पेश आना, उनके हुकूक को अदा करना। बायजीद बुस्तामी अलैह रहमा फरमाते हैं कि मैंने जब ये सुना तो सुनने के बाद अपना बस्ता उठाया और सीधा घर की तरफ चला। कितने साल की उम्र है बायजीद बुस्तामी अलैह रहमा की? 7 साल की उम्र है, नन्हे से बच्चे हैं। 7 साल की उम्र का आप अंदाजा लगाइए, आज बच्चे बहुत सारे हैं, इन बच्चों को आप ये सब बातें बताइए तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि मैंने जब उस्ताद से ये सुना फौरन उठा, घर पहुंचा, माँ के पास पहुंचा, माँ के पैर दबाने शुरू किया। माँ ने कहा बेटे क्या बात है, तुम आज मदरसे से जल्दी आ गए, क्या वजह बनी कि आज तुम जल्दी से आ गए, क्या सबक सुना दिए? उस्ताद ने छुट्टी दे दी। अर्ज करते हैं माँ बस मामला सिर्फ इतना सा है कि मैं अपने उस्ताद के पास बैठा हुआ था और उस्ताद ने वबिल वालिदैनि इहसाना की आयत तिलावत फरमाई। मैंने उनसे पूछा कि माँ बाप के साथ ये हुस्न सलूक का हुक्म है, क्या आप इस सिलसिले में इरशाद फरमाते हैं? उन्होंने फरमाया माँ बाप का हक अदा करो, और ये भी फरमाया जो माँ बाप का हक अदा नहीं करता वो अल्लाह का हक कैसे अदा करेगा? तो माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, माँ बाप के साथ उसने सलूक से पेश आना चाहिए। तो मैंने सोचा चलूं मैं पहले माँ बाप के हक को तो अदा करूं, तो मैं हाजिर हुआ और माँ मैं आपकी खिदमत में लग गया। माँ ने सुना अल्लाह अकबर। अब देखिए मकाम कैसे मिलता है और मर्तबा कैसे मिलता है। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैह रहमा फरमाते हैं कि मैं दरसगाह
से उठ करके घर की तरफ आया था, माँ की खिदमत में लग गया। माँ के पूछने पर मैंने जवाब दिया। कुछ देर मेरी माँ ने गौर किया और उसके बाद वुजू करती है, मुसल्ला बिछाती है, 2 रकात नमाज अदा करती है और नमाज अदा करने के बाद उठती है, मेरा हाथ पकड़ती है, आसमान की तरफ उठाती है और कहती है, मेरे परवरदिगार, मैंने बायजीद को तेरे हवाले कर दिया। गैब से आवाज आती है, मैंने बायजीद को कबूल कर दिया। आप अंदाजा लगाइए, यह है मां का मकाम। सबकी दुआएं लेते हो आज, कभी माँ बाप की तो दुआ लो यार। मैं अक्सर कहा करता हूं, हम लोग कहीं पहुंचते हैं तो कोई जूते उठाता है, कोई चप्पल उठाता है। खुदा की कसम, एक बात जिंदगी पर याद रखिएगा, पूरी दुनिया मिल करके आपके लिए दुआ करे और अगर माँ बाप बद्दुआ करें, किसी की दुआ नहीं लगेगी। और पूरी दुनिया मिल करके बद्दुआ करे और माँ बाप दुआ करे तो किसी की बद्दुआ आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जिस तरीके से आज आप हम लोगों की मोहब्बत के अंदर हमारे जूते उठाते हो, चप्पल उठाते हो, अल्लाह ताला आपके हुस्न नियत की लाज रखे और परवरदिगार आपको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। किसी दिन माँ घर से निकल रही हो तो उसके भी जूते साफ करके सामने रख दिया करो। किसी दिन बाप काम के लिए निकल रहा हो, उसके भी जूते साफ करके उसके कदम के पास रख दो। खुदा की कसम, जब दुआ निकलेगी तुम्हारी दुनिया भी संभल जाएगी और आखिरत भी संभल जाएगी। इसलिए कि याद रखिए, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाप की दुआ बेटे के हक में वो मकाम रखती है जो नबी की दुआ उम्मती के हक में मकाम रखती है। आप जरा सोचो, मां की दुआ के बारे में हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम से रब्बे कदीर ने फरमाया, जब उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया, इरशाद फरमाया, मूसा अब कोहे तूर पर आओ तो जरा संभल करके आना। अर्ज करते, मौला इससे पहले तो कभी तूने नहीं फरमाया था कि संभल कर आना, आज तू फरमा रहा है। इरशाद फरमाते, मूसा अब तुम्हारी माँ नहीं रह गई। पहले जब कोहे तूर पर तुम्हें बुलाता था तो तुम्हारी माँ दुआ करती थी, अब माँ का इंतकाल हो चुका है, इसलिए संभल कर आना। पता चला एक नबी को भी माँ की दुआ की जरूरत होती है। कहां जा रहे हो तुम, किस तरफ जा रहे हो तुम? तालीमाते ख्वाजे ख्वाजगा को पढ़ो, उनके मलफूजात और उनके इरशादात को पढ़ो तो पता चलेगा कि सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह जो बुलंद मनसब पर फाइज हुए, उसके पीछे कौन सा राज था, कौन सी चीज थी। आज कुरान से रिश्ता कमजोर, दुरूद शरीफ से रिश्ता कमजोर, नमाज से रिश्ता कमजोर, और हमारे नारे बड़े तगड़े हैं, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। जरा सोचो तो सही। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज की इस छठी शब के अंदर सुल्तानुल हिंद के करीब शहर में रहने वालों, तुम्हें अपनी सोच को आज से बदलना होगा। तुम्हें एक नए हौसले के साथ उठना होगा, एक नए इरादे के साथ उठना होगा, एक नए जज्बे के साथ उठना होगा। और वो नया जज्बा ये है, आज से कुछ भी हो जाए, एक वक्त की नमाज कभी इंशाल्लाह कज़ा नहीं करेंगे, कभी नमाज कज़ा नहीं करेंगे। मुझे हैरत होती है, मुसलमान होकर नमाज छोड़ देना, हैरत होती है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब कोई नमाज न पढ़ता तो सहाबा समझ जाते कि ये काफिर है, इसलिए नमाज नहीं पढ़ता। उस दौर में नमाज न पढ़ने वाले को यह समझा जाता कि ये काफिर है, इसलिए कि नमाज पढ़ना ये पहचान थी मुसलमान की। और आज क्या पहचान बन गई, आज क्या हमारी आइडेंटिटी बन गई? अरे जो कौम नमाज पढ़ने में भी शर्म महसूस करती हो, झिझक महसूस करती हो, उस कौम को अल्लाह कहां से इज्जत देगा? आज हमारी कौम का मिजाज इतना बदल चुका है
कि नमाज के सिलसिले में बेचैनी नहीं है, बेकरारी नहीं है। छूट जाए छूटे दो, कोई अल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ता। औलियाए किराम की जमात छूट जाती तो खाना छूट जाता था। नमाज तो बहुत दूर की बात है। और कभी नमाज के सिलसिले में यह ख्याल आ जाए कि मेरी नमाज दुनिया देखती है तो और सोच बदल जाती थी। मैं आपको बताऊं, एक बुजुर्ग थे जिन्होंने 30 साल तक, कितने साल तक जरा बोलिए तो मैं समझू मेरी बात आप समझ रहे हैं, कितने साल तक? 30 साल तक तकबीर ऊला तक उनकी किसी जमात की मिस नहीं हुई। तकबीर ऊला तक। एक मर्तबा 30 साल के बाद फज्र की नमाज के लिए पहुंचे तो एक रकात उनकी छूट गई थी। एक रकात छूटी। उस एक रकात के छूटने पर उनके दिल में सिर्फ एक ख्याल आया कि आज लोग क्या सोचेंगे कि इनकी एक रकात कैसे छूट गई। ये ख्याल आया। इस ख्याल के आते ही उन्होंने 30 साल की नमाज को दोबारा अदा फरमाई और कहने लगे ये ख्याल आया ही कैसे कि मेरी नमाज दुनिया देख रही है। ये अल्लाह वाले थे, ये अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे थे जिनका कोई काम अपने लिए नहीं होता था, अल्लाह के लिए होता था, खालिक़ अर्द व समा की खुशी के लिए होता था। सुल्तानुल हिंद करीम नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह से किसी ने सवाल पूछा, हुजूर मुझे कुछ नसीहत फरमाएं और मैं अल्लाह के कुर्ब की दौलत से माला माल होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे वली बना दे। बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि अपने दिल से दो चीजों को निकाल दो। अपने दिल से दो चीजों को निकाल दो। नंबर 1 मखलूक की मोहब्बत और दुनिया की मोहब्बत। अल्लाह तुमको अपने कुर्ब की दौलत से माला माल फरमा दे। मखलूक की मोहब्बत से मुराद ये नहीं कि मखलूक की खिदमत न करना, यानी अल्लाह से बढ़कर किसी की मोहब्बत नहीं। और जो भी करो अल्लाह के लिए करो, कोई सवाब की लालच नहीं, जन्नत मिल जाए कि जहन्नम से बच जाओ, नहीं, खालिस अल्लाह के लिए। अब यहाँ पे आपको हज़रत राबिया अदविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक वाक़या सुनाऊं। बीमार हो गई मेरी बहनें, खास तौर पर बीमार हुई हज़रत राबिया। अल्लाह अकबर। बड़े बड़े औलियाए किराम गए मिजाज कोशिश के लिए, माई तेरी तबीयत कैसी है? जवाब में कहते मेरा मौला मुझसे नाराज है, हर एक सवाल कर रहा है, माई तबीयत कैसी है? मेरा मौला मुझसे नाराज है। तो एक बुजुर्ग कहने लगे अगर माई तुझसे अगर खुदा नाराज है तो फिर हमारी क्या हैसियत? हमारी क्या हैसियत? फिर एक बुजुर्ग ने हिम्मत करके पूछ लिया, माँ ये तू क्यों कह रही है कि अल्लाह तुझसे नाराज है? तेरी तो सारी जिंदगी अल्लाह की इताअत में गुजरी। कहा मैं इसलिए कह रही हूँ, अब गौर से सुनिए, मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं कुरान पढ़ रही थी और कुरान में जन्नत का तज़किरा आया, तो जन्नत के तज़किरे को पढ़कर मेरे दिल में जन्नत की थोड़ी सी मोहब्बत पैदा हुई। तो गैब से आवाज आती है, राबिया क्या मेरी मोहब्बत कम हो गई? अब जन्नत से मोहब्बत करने लग गई। कहती हैं बस इससे मैं समझ गई कि मेरा मौला मुझसे नाराज है। आप जरा सोचिए अल्लाह से कितनी प्योर मोहब्बत थी। जन्नत से मोहब्बत करना कोई गुनाह का काम नहीं है, जन्नत को मांगना कोई गुनाह का काम नहीं है, जन्नत के लिए आमाल करना कोई गुनाह का काम नहीं। लेकिन जो विलायत के ऊंचे मनसब पर फाइज होता है उनके नजदीक सिर्फ यही होता है, तू ही तू, बाकी कोई नहीं। हमारा हाल क्या, हमारी कैफियत क्या है? इधर कोई लड़की को दिल दे रहा है, कोई लड़के को दिल दे रहा है, कोई माल की मोहब्बत में भाग रहा है, कोई क्या पता नहीं इस दिल में न जाने कितने महबूब बसे हुए हैं और बैठे हुए, समझ में नहीं आता। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस चीज को ज़हन के अंदर महफूज कर लो, नमाज किसी भी कीमत पर जानबूझ करके एक वक्त भी कज़ा नहीं करोगे।
इसी तरीके से कुरान शरीफ की तिलावत के अंदर नागा नहीं करोगे। इसी तरीके से माँ बाप की खिदमत के अंदर कोई कोताही नहीं करोगे। और इसी तरीके से दुरूद शरीफ के विर्द के अंदर कोई कोताही नहीं करोगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखो और अच्छी तरीके से याद रखो, सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान की याद में ये जो बज़्म आपने सजाई है, अगर इस बज़्म से ख्वाजा साहब के मामूलात और आपकी तालीमात पर अमल करने का जज्बा पैदा नहीं हुआ और आपने उस पर अमल करने की कोशिश नहीं की, तो फिर मुझे आप ये बताइए कि इनकी महफिल सजाने का मकसद क्या है? क्यों महफिल सजाई जा रही है? क्यों इतने अखराजात करके आपको बुलाया गया? खुदा की कसम बड़े खुशनसीब हैं आप लोग, इतने करीब हैं कि आपकी सुबह आंख खुली और मन चाहा ख्वाजा की चौखट पे चले जाएं, आप 2 घंटे में ख्वाजा साहब की बारगाह में पहुंच जाते हैं। अल्लाह अकबर। आप नहीं जानते कि इन अल्लाह वालों की बारगाह में क्या मिलता है। बस एक आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं कि जब कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने फरमा दिया उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी पुकार को कबूल करूंगा, जवाब दूंगा। और इसी तरीके से कौन है जो बेकरारों की फरियाद सुनता है? बिल्कुल अपनी जगह पर सही है, अल्लाह बेकरारों की फरियाद भी सुनता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल दुआओं को कबूल करने वाला भी है। हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बड़ी प्यारी बात फरमाई है। इरशाद फरमाते हैं, मैं तकरीर कर रहा था, शामियाना लगा हुआ था, दोपहर की चिलचिलाती हुई धूप थी, मेरे सर के ऊपर पंखा चल रहा था और पिंडाल के बाहर, शामियाने के बाहर एक नौजवान खड़ा हुआ था और मैं तकरीर कर रहा था। और दौराने तकरीर मैं इस आये करीमा पर पहुंचा, उदऊनी अस्तजिब लकुम। और उसके बाद में गुफ्तगू करते करते मैंने कहा, अल्लाह के वलियों के यहाँ जाया करो, अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाया करो। वहीं से नौजवान ने कहा, हुजूर मेरा एक सवाल है। मैंने कहा बताओ बेटे। उसने कहा, हुजूर मेरा सवाल ये है, जब अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करता है तो अल्लाह के वली की बारगाह में जाने की जरूरत क्या है? हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, बेटे इधर आ जाओ, करीब आ जाओ। उसे बुलाया और बुलाकर अपने पास बिठा दिया। वो करीब में बैठा, आपने अपनी तकरीर जारी रखी, इससे कुछ कहा नहीं, वो भी आकर के बैठ गया। थोड़ी देर के बाद हजरत सैयद पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह इस बच्चे की तरफ तवज्जो फरमाते हैं और फरमाते हैं, बेटे तुम पिंडाल के बाहर खड़े थे और अभी यहाँ बैठे हो, दोनों जगह में कुछ फर्क तुम्हें नजर आता है? उसने कहा हाँ हुजूर। कहा क्या फर्क नजर आता है? कहा हुजूर फर्क ये नजर आता है, वहां था तो गर्मी लग रही थी, यहाँ आया हूँ तो थोड़ी ठंडक लग रही। कहा यहाँ आने के बाद ठंडक क्यों लग रही है? कहा हुजूर ये आपके ऊपर जो पंखा चल रहा है ना, इसकी वजह से। अब जवाब सुनिए आगे। पीर साहब फरमाते हैं, ऐ बच्चे ये बता, ये पंखा मेरे लिए लगा है या तेरे लिए लगा है? उसने कहा हुजूर पंखा तो आपके लिए लगा है, फिर तुझे ठंडक कैसे पहुंच रही है? हुजूर जब मैं आपके करीब आकर के बैठ गया, कहा यही तो बताना मकसूद है, अल्लाह वालों के यहाँ रहमतों का नुज़ूल होता है, उनकी चौखट में चले जाओ, कुछ रहमत के छींटे तुम पर भी पड़ जाया करेंगे। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, निकालो एरे गेरे की मोहब्बत, निकालो हीरो हीरोइन की मोहब्बत, इन अल्लाह वालों की मोहब्बत को दिल में जगा दो, जहां हमा वक्त रहमतों का नुज़ूल होता है। इमाम इसको मोहब्बत कहते हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिस जगह पर दुआएं कबूल होती हैं, उनमें से एक आस्थाना ख्वाजा साहब का भी है कि वहां पहुंचकर दुआ करो, अल्लाह उनके सदक़े में दुआओं को कबूल फरमा लेता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज उसी मिशन की तरफ मैं आपको दावत देना चाहता हूं, जो मिशन लेकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर ख्वाजा साहब तशरीफ लाए। ख्वाजा साहब बंदे को खुदा से करीब करने तशरीफ लाए, बंदों के दिलों में नेकियों की मोहब्बत पैदा करने तशरीफ लाए, बंदों के दिलों में मोहब्बत रसूल पैदा करने तशरीफ लाए, बंदों के दिल में कुरान की मोहब्बत पैदा करने तशरीफ लाए, बंदों को गुनाहों से रोकने के लिए तशरीफ लाए। सुन्नी दावत इस्लामी ख्वाजा के फैजान करम से इसी काम को अंजाम दे रही है। माहौल से वाबस्ता हो जाएं, तहरीक का काम अपने इलाके में शुरू करें और कोशिश करें कि बिगड़ा हुआ सीधे रास्ते का मुसाफिर बन जाए और गुनाहों में डूबी हुई जिंदगी नेकियों की तरफ आ जाए। बस एक जुमला अर्ज करता हूं, उसके बाद गुफ्तगू खत्म। गुनाह, अल्लाह अकबर, मैं निचोड़ अर्ज कर रहा हूं आपको। गुनाह करते वक्त अच्छा लगता है ना, बड़ा मजा आता है गुनाह करते वक्त इंसान जब गुनाह करता है।
लेकिन नुकसान गुनाह करने वाले को क्या होता है मैं आपको बताऊं। गुनाह करने वाला जब गुनाह करता है तो सबसे पहले खुद की नजर से गिर जाता है, सबसे पहले खुद की नजर से गिरता है और उसके साथ फिर वो खुदा की नजर से गिर जाता है। वो हजार अपने आप को नेक समझ करके चलता हो, लेकिन तन्हाई में किए हुए गुनाह की वजह से अंदर से वो कुड़ रहा होता है कि मैं दुनिया के साथ क्या कर रहा हूँ, ये मेरी क्या पोजीशन है, उसके अंदर से कुड़न उसकी महसूस होती है। गुनाह करने वाला खुद की नजर से गिर जाता है। बीवी के साथ बेवफाई की, नजर से गिर गया। आवारगी की, नजर से गिर गया। गंदी पिक्चरें देखी, नजर से गिर गया। और मुझे एक हदीस याद आ रही है हजरत उक़बा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त सुना देना बहुत जरूरी है। हमारे बहुत सारे लोग नमाजी भी हैं, लेकिन शैतान की शरारतों के शिकार भी हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे जो सफ़े अव्वल के पाबंद भी, इल्ला माशाअल्लाह, सबकी बात ऐसी नहीं जो सफ़े अव्वल के पाबंद हैं, सब बुरे नहीं होते, लेकिन शैतान सबके साथ लगा होता है। हज़रत उक़बा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल बरोज़े क़यामत वो बंदा जो अवाम के सामने तो नेकी करता होगा और तन्हाई में गुनाह करता होगा, उसे क़यामत में रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू फरिश्तों से फरमाएगा बुलाओ उसे बुलाया जाएगा, कहा जाएगा ले जाओ इसे जन्नत की तरफ, दिखाओ इसे जन्नत। जब जन्नत के करीब ले जाएंगे, जन्नत का दरवाजा खुला होगा, वो जन्नत देखेगा, रब फरमाएगा फरिश्तों से इसे वापस करो, इसे वापस करो, इसे जन्नत में दाखिल मत करो, वापस करो इसे। वो बंदा अपने रब से अर्ज़ करेगा, मौला बेहतर तो यही था कि जन्नत दिखाने के पहले ही जहन्नम में डाल देता, दिखाने के बाद रोक क्यों रहा है। कहा बंदे तो दुनिया के सामने मेरी मोहब्बत का ढोंग रच रहा था और तन्हाई में मुझसे दुश्मनी कर रहा था, मेरे फरमान के खिलाफ अमल कर रहा था। फरिश्तों ले जाओ इसे, ढकेल दो जहन्नम के अंदर। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तन्हाई में अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करो, बदकिरदारी से बचो, बुराई से बचो। ये आज के दौर की बहुत बड़ी जरूरत है, बुराई से बचना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला हो या और उलमा हो या मशाइख हो, ये यही तो दावत दे रहे हैं कि आप बुराई के रास्ते से बचकर सीधे रास्ते के मुसाफिर बन जाओ। बदलो अपनी जिंदगी को, खुदा की कसम नेकी में अल्लाह ने सुकून रखा है और गुनाह में अल्लाह ने सिवाय बेकरारी के कुछ नहीं रखा। नेकी करो, गुनाह से रिश्ता तोड़ो और सुन्नी दावत इस्लामी से वाबस्ता होकर दीन मतीन की खिदमत करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको तौफीक, मुझे आपको सबको अल्लाह और उसके रसूल के इरशाद पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और ख्वाजा साहब की तालीमात पर अमल करके दुनिया और आखिरत संवारने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।